अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूबुल अमीनुल करीम। सरे शाम से अब तक आप दुनिया की को कामयाबियों की दावत देनी थी। हमारी कौम की उन्हीं बेटियों को सड़कों पर ला देने की हुकूमत की साजिशों ने सड़कों पर लाने में कोई कमी नहीं की। इस वक्त हिंदुस्तान का वो मुसलमान जो 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, 24 साल का है, इन बच्चों को इस बात की फिक्र नहीं है कि हम अपने घरों में वो कौन सा माहौल दें जिसकी बुनियाद पर मेरे बाद वाली नस्लों में इस्लाम की अजमत के झंडे को लहराने का शऊर मिल सके। अगर आप इन जज्बों के साथ अपने आप को जीने की दावत नहीं देते तो फिर खानकाह का कोई माना नहीं रह जाता, फिर मदरसों का वजूद बेमाना रह जाता है, फिर हर रात के इन जलसों का मकसद बेकार हो जाता है। हम बर्बाद हो रहे हैं, मेरी बर्बादी के अफसाने गैरों में सुने और सुनाए जा रहे हैं, मगर हम हैं कि बेवकूफों की जन्नत में जीकर खुद को कामयाब कह रहे हैं। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा के टुकड़े को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, 1400 साल की तारीख में 14 लाख से ज्यादा तकरीरें मेरी कुरान की आयत की पढ़ी गई इसी टुकड़ों पर हो चुकी है। हर दौर में हर दौर के बुजुर्गों ने, उलमा ने, खुतबा ने, वाइज़ीन ने, सूफिया ने, मुतकल्लिमीन ने अपने अपने तौर पर अपने जमाने की नस्लों को जीने का हुनर कुरान की इस आयत मुकद्दसा की रोशनी में दी है। हम भी आपको उसी आयत के टुकड़ों से मुलाकात करने की सआदत दे रहे हैं। जहां जितने लोग बैठे हैं उनका यही नारा है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपका यही नारा है, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जलसों में पूरी तवानाइयों के साथ और फख्र के साथ ये नारा लगाते हैं, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मगर कोई भी कौम सिर्फ नारों से नहीं जीती है जब तक कि वो कौम उन नारों के पीछे, नारों के डिमांड्स और मुतालबात और उसकी जरूरियात पर अमल न करे। इस वक्त जिस कौम के पास नमाज की सच्ची अहमियत है वही कौम नमाज से दूर हो रही है। जिस कौम के पैगंबरे आखिरुज़्ज़मान ने फारान की चोटी से पूरी दुनिया को इल्म का स्लोगन दिया था, आज वही कौम इल्म से दूर हो रही है। चौराहों पे बैठकर, होटलों में बैठकर चारियारी करते हुए बड़ी आसानी से अब ये तबसरा करते हैं कि इस वक्त कौम मुस्लिम को तबाह किया जा रहा है। 1947 में मेरा मुल्क आजाद हुआ। आज हम 2021 की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। 47, 21 लमसम 74 साल की सरहद को हम पहुंचने वाले हैं। 1947 में बड़े जोशो खरोश से हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म के मानने वाले, बुद्धिज्म के मानने वाले, सिखिज्म के मानने वालों ने जोशो खरोश से
अपने अपने घरों पर, अपने अपनी छतों पर, अपने अपने स्कूलों पर, अपने अपने मदरसों में हिंदुस्तान के तिरंगा की अजमत के झंडे को सलाम किया था। मगर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है कि इस वक्त हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मगर मुझको मेरे मुल्क से निकालने की साजिश हो रही है। हम दुकानों पर बैठकर इस वक्त शटर उठाकर 24 घंटे में 9 घंटे का कारोबार तो कर लेते हैं, मगर अगर यही बेहिसी रही तो आने वाले कुछ दिनों में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, दुकान भी आपकी नहीं होगी, शटर भी आपका नहीं होगा, घर भी आपका नहीं होगा, और आपसे आपका घर, आपकी दुकान, आपके मदरसे छीन लिए जाएंगे। न जलसों की इजाजत होगी, न मुशायरे की इजाजत होगी, न मस्जिदों में सजदों की इजाजत होगी। हमें जीना है तो किस तरह जीना है हमें सोचना होगा। हम कैसे जिएंगे, हमारा मुस्तकबिल बेहतर कैसे होगा, हम अपनी कौम के बेटों का फ्यूचर ब्राइट किस तरह रखेंगे, इस्लाम की बेटियों का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। हमसे वो कौन सी चीज रूठ गई है, हमारे अंदर का वो कौन सा कीमती असासा उससे छीन लिया गया है। हमारी तारीख तो ये रही कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब इस्लाम के बेटों की कामयाबी के घोड़ों ने अपने कदमों को दरिया की लहरों पर रखा तो दरिया की लहरों के माथे पर पसीना आ गया। हमारा रिश्ता तो उस कौम से है कि जब मेरी कौम की फौजियों ने नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाए बश्त से इस्लाम दुश्मन ताकतों पर यलगार शुरू किया तो कामयाबियां इस तरह मेरे हाथ लगी कि कलंदर मशरिक, कलंदर लाहौरी शायर मशरिक इकबाल की जुबान में, इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आप मुसलमान हैं, आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। आप मुसलमान हैं, आपको इस यकीन के साथ अपनी जिंदगी को शरीयत के उसूल में गुजार कर आसमान के सितारों को तोड़ने का अहद लेना है कि हम उस अल्लाह के मानने वाले हैं जो कभी बदलता नहीं है बल्कि जो हालात को बदल दिया करता है। हम उस अल्लाह के मानने वाले हैं कि जमीन बदल सकती है, आसमान का मिजाज बदल सकता है, सूरज की गर्मी बदल सकती है, फूलों की महक बदल सकती है, सितारों की अंजुमन बदल सकती है, हवाओं की नगमगी बदल सकती है, पत्तों की खड़क बदल सकती है, समंदर के पानी की रवानी बदल सकती है, मगर मेरा अल्लाह नहीं बदल सकता। जब ये बात तय है कि मेरा अल्लाह नहीं बदल सकता, जब ये सच्चाई है, जब ये ट्रूथ है, जब ये फैक्ट है, जब ये रियलिटी है कि अल्लाह नहीं बदलता बल्कि अल्लाह सबको बदलता है। आज भी मेरा अल्लाह वही है जिसने आदम को बगैर बाप और मां के पैदा किया। मेरा अल्लाह वही है जिसने हजरत ईसा को बगैर बाप के शिकमे मादर से पैदा फरमाकर अपनी कुदरत का खुला हुआ इजहार किया। आज भी मेरा अल्लाह वही है जिसने नारे नमरूद से अपने खलील को गुले गुलजार बनाकर पेश कर दिया। आज भी मेरा अल्लाह वही है जिन्होंने हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा और फिर जिंदगी के साथ इसी दुनिया में वापस कर दिया। अल्लाह नहीं बदला। जंगे बद्र में भी मेरा अल्लाह वही था, जंगे उहुद में भी मेरा अल्लाह वही था, मुस्तफा की मक्की जिंदगी में भी अल्लाह वही था,
मुस्तफा की बदनी जिंदगी में भी अल्लाह वही था। जब ये बात तय है, जब ये बात क्लियर है कि अल्लाह नहीं बदलता, तो बात क्लियर हुई कि हम बदल गए। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह की रहमत की नजर तो मुतालबा करती है। इस्लाम के बेटों, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। अरे रोटी खा लेना कमाल नहीं है, बच्चों को पैदा करके उसको कपड़े पहना देना कमाल नहीं है। अगर हो सके तो देखो, गधे भी बच्चों को पैदा करते हैं और वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाकर जवान कर देती है। मुर्गियों को देखो, मुर्गियों की हैसियत क्या है, मगर मुर्गियां भी अपने परों में अंडों को रखकर गर्मी देकर बच्चे निकालती है, और मुर्गियां अपने अपने बच्चों को अपनी आवाज पर दौड़ा दौड़ा कर, दाने चुग चुग कर, खिला खिला कर अपने बच्चों को जवान कर देती है। कुत्ते भी अपने बच्चों को पालने का हुनर जानते हैं। फिर क्या फर्क है कुत्तों में और इंसान में? क्या फर्क है गधों में और इंसान में? क्या फर्क है मुर्गियों में और इंसान में? बच्चे वो भी पैदा करते हैं, बच्चे इंसान भी पैदा करते हैं। बच्चे वो भी पैदा करते हैं, बच्चे तुम भी पैदा करते हो। बच्चे शेरनियां भी पैदा करती है, बच्चे तुम भी पैदा करते हो। बच्चे लोमड़ियां भी पैदा करती है, बच्चे तुम भी पैदा करते हो। बच्चे कुत्ते भी पैदा करते हैं, पैदा तुम भी करते हो। मगर क्या फर्क है एक इंसान के बच्चों में और जानवरों के बच्चों में, मुर्गियों के बच्चों में, परिंदों के बच्चों में, चींटियों के बच्चों में? तो उलमाए अहले सुन्नत आपको यही जवाब देंगे कि वो बच्चों को सिर्फ पैदा करना जानते हैं, बच्चों को खिलाना और पिलाना जानते हैं। मगर जब इंसान अपने बच्चों की परवरिश करे तो सिर्फ उसे खिलाए नहीं, सिर्फ उसे पिलाए नहीं, सिर्फ उसे जवान नहीं करे, बल्कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की पैदाइश का मकसद यह है कि वो अल्लाह की इबादत करे। तो एक बाप सही मानों में उसी वक्त बाप होगा जब अपने बेटों की पेशानियों में इबादत का सूरज उगा दे। एक कामयाब बाप वही है जो अपनी बेटियों के जेरो दिमाग में इस्लाम की चादर तत्हीर की अजमतों की कहानी नक्श कर दे। दुनिया में बाप कामयाब वही है जो अपने बेटों को दुनिया में रहकर अल्लाह की रजा की तरफ दौड़ने का सलीका दे दे। और ये जिम्मेदारी न इस वक्त ईसाइयत के सर पे है, न यहूदियत के सर पर है, न मजूसियत के सर पर है, न नसरानियत के सर पर है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी न जैनिज्म के मानने वालों के सर पर है, न बुद्धिज्म के मानने वालों सर पर है। इसलिए कि तौहीद की अमानत अल्लाह ने जो इस वक्त मुस्तफा के दीवानों के सीनों में मुंतकिल कर दी है, वो आप है मुस्तफा के मानने वाले, वो आप है खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम की हिमायत करने वाले। अगर जीना चाहते हो तो आओ मोहम्मदी बारगाह से खैरात लेते हुए कहे, या रसूल अल्लाह, गुलाम आपकी बारगाह में पलट कर हाजिर आ गए हैं। कभी मुझे त्रिपुरा में मारा जा रहा है, कभी मुजफ्फरनगर में काटा जा रहा है, कभी दिल्ली की सड़कों पर इस्लाम की बहू बेटियों की इज्जत और आबरू को ताराज करने की कोशिशें हो रही है। कभी भागलपुर की सरजमीन पर तेरे मानने वालों के बेटों के सरों को उतार कर उसे खेतों में डालकर मूलियां तैयार की जा रही है। हम पलट कर आ गए हैं मौला, अपनी बदअमली से पलट कर आए हैं, अपनी बेफिक्री से पलट कर आए हैं, अपनी बदकिरदारी से पलट कर आए हैं, अपनी बेहयाई से पलट कर आए हैं। सरकार करम कर दो, मेरे गुनाहों को बख्श दो, सिद्दीक की सदाकत दे दो, उमर की अदालत दे दो, उस्मान की हया दे दो, अली की सजात दे दो, गौसे आजम की गौसियत
का फैजान दे दो, ख्वाजा अजमेर की चिश्तियत का रंग दे दो, महबूब इलाही की महबूबियत का सबक दे दो, मखदूम अशरफ की शफियत की कुलाह दे दो, बरेली वाले इमाम अहमद रजा के कलम की रोशनाई दे दो। इस तसव्वुर के साथ जब चलोगे तो यकीन जानो दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो इस्लाम के मानने वालों पे उंगली उठा सके। अगर तुम बेदार हो जाओ तो फिर से कह सकते हो चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए वक़ारे मिल्लत, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बताए कौन लोग सुनना चाहते हैं। झूठ का हाथ मत उठाना, सच का हाथ उठाना। हाथ उठा दिया है तो पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ एक आवाज होकर पूरी कैफियत में कहे या रसूल अल्लाह। और थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दो, और थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दो। मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। अपने हाथों को अपनी जगह रखें। हमें आज की मजलिस में ये सोचना है कि हमें जीना है। हमें हर चीज में बढ़कर अपना हिस्सा लेना। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, मेरा भी है। और हक लेने के लिए सड़कों पे निकलकर एहतजाज करना नहीं होगा। अपना हक मांगने के लिए रैली निकालनी नहीं होगी, बल्कि सबसे पहले इल्म का सूरज अपने घरों में उगाना होगा। तरह तरह के मशवरे, हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी की लाइन में रहकर हमें कामयाबी का नुस्खा बताता है, मगर सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। सच्चा तो मेरा मुस्तफा है। अरे बोलो ना जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सच्चा तो मेरा मुस्तफा है। कितनी सच्ची बात आज से 1400 साल पहले मदीने के माहे तमाम, जुमला रसूल के इमाम, काबा के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफे के जुमला वाला, शाफे रूसी जजा, नौशे मुल्के खुदा हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उक्तु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। हिलाकत की वजह क्या है? बर्बादी की वजह क्या है? मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले जो बर्बादी की वजह रख दी वही है, वही है। इस्लाम के बेटों, दौलत की कमी तुम्हारे पास नहीं है, पैसों की कमी तुम्हारे पास नहीं है। कमी सिर्फ इस बात की है कि तुमने मुस्तफा के पैगाम को समझने की कोशिश नहीं की। कितनी सच्ची बात मदीने वाले ने बताई। उक्तु आलिमन, ऐ मुस्तफा के नामे नामी पर अपनी जान लुटाने के दावे करने वालों, मुस्तफा ने तुम्हारी सुबह शाम के लिए कितना अच्छा सबक दिया है। इस्लाम के बेटों और इस्लाम की बेटियों, तुम जब उठो, सुबह करो, तो तुम्हारी ड्यूटी यह है, तुम्हारा काम यह है कि जब तुम सुबह उठो तो इस तरह तुम्हारी सुबह हो कि तुम इल्म सिखाने वाले रहो। मेरी बात सच्ची है भैया, तो सुभान अल्लाह बोलो ना। मैं ज्यादा हंगामा खेल तो उस वक्त करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कुछ आप सुनिए,
और अपने जलसों में उन लोगों को बुलाने से बचिए जो आपके जलसों को कहकहों का सामान बनाते हैं। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। उसी शरीयत का मजाक शरीयत की हिफाजत के नाम पर हम अपने जलसों में कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। तुम सुबह करो इस तरह के तुम इल्म सिखाने वाले रहो। और इल्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आलिम बनिए, मौलवी बनिए, मुफ्ती बनिए, फकीह बनिए। इल्म का मतलब यह है कि जब सुबह करो तो दीन के आलिम बनो, मुफ्ती भी बनो और दीन का दर्द रखते हुए डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, रीडर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बनो, एस्ट्रोनॉमिस्ट भी बनो। एक सुबह की कहानी याद आई, अगर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह तो बताता हूं। यार बस थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए, फकीर के हक में दुआ हो जाए, कहीं खता हो आपकी अता हो जाए। सुबह की नमाज मुस्तफा ने पढ़ी है, सिद्दीक भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है। आका के दीवानों की पाकीज़ा अंजुमन है, शमे अंजुमन मुस्तफा है। गोया सहाबे किराम की जुबान सहाबियत मुस्तफा पर झूम कर कह रही होगी, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जाना। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के आकाओं की सच्ची मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें मौलाए कायनात के उस लख्ते जिगर की कुर्बानियों का वास्ता है जिन्होंने करबला की सरजमीन पर कुंबा दे दिया मगर इस्लाम का वकार नहीं दिया, इस्लाम की अजमत का सौदा नहीं किया। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। पूरी मस्ती से 3 मरतबा हाथों को हवाओं में लहरा कर कहो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आओ आका की सुबह की एक कहानी सुनाए। एक कहानी मेरे मुस्तफा है। मेरे भैया इधर देख ले, मेरे लाल इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, इसलिए कि मैं अपने आका के इल्म की विरासत की खैरात लेकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरी तरफ देख लो, मुझे देखो, इन्हें देखो, इन्हें समझो, इन्हें पढ़ लो। निगाहे मुफ्ती आजम की ये भी एक करामत, निगाहे मुफ्ती आजम की ये भी एक करामत है। बस थोड़ी सी तवज्जो आपकी दरकार है, इससे जो कोई जरूरत मत ले जाइएगा, इसलिए कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब हम नहीं जागे तो फिर जागने की फुर्सत भी नहीं दी जाएगी। अब अगर हम बेदार नहीं हुए तो कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। हम सोए रहेंगे और दुश्मन की बदफिक्री की सारी तवानाइयों की तलवार हमारी गर्दन को काट देगी। आप भूलिए मत, बस हौसला तो पैदा कीजिए, हौसला तो पैदा कीजिए। आपके हौसलों की कहानी करंट में क्या है? वो अपने मुल्क की सरहद के करीब के एक मुल्क से मुलाकात कीजिए, मुलाकात कीजिए। इतनी पावर नहीं है वो मुल्क, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है उसके पास। बैक वक्त बम की ताकत से लाखों को लुक़्मे अजल बनाने के हथियार नहीं है उसके पास, मगर उस छोटी सी पहाड़ों में रहने वाली फौज के पास अल्लाह पर यकीन की ताकत थी। स्टेज वाले अगर थोड़ा सा मुस्कुराए तो कुछ बात याद आ जाए।
क्योंकि हम फेंक भाग के कायल नहीं हैं, और ये भी बुजुर्गों के कर्म से आज जो मैं बोल रहा हूं कल वही बोलूं, कोई जरूरी नहीं। मुताले और मुताले के तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूं, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूं और आपको भी ताजा खिलाने की कोशिश करता हूं। उनके पास कोई मिसाइल नहीं था, उनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी से मुसल्लह टैंक भी नहीं था, न 10 लाख और 15 लाख और 20 लाख की फौज थी। जमीन की कुछ फौज तो उनके पास थी, मगर आसमान की कोई फौज नहीं थी। मगर उसी सर पर पगड़ी सजाने वाले, हल्के में मत लेना इन मौलवियों को, जिस दिन अंगड़ाई पर आ गए तो हुकूमत का तख्ता पलटना भी जानते हैं और अपना इख्तियार और इख्तिदार लेना भी जानते हैं। सर पर पगड़ी बांधने वाली, चेहरे पर दाढ़ी सजाने वाली वो छोटी सी कौम, मगर जब अल्लाह की ताकत पर यकीन कर लिया और पहाड़ों को बना लिया अपना घर, तो रशिया को भी भागना पड़ा, ब्रिटानिया को भी भागना पड़ा, और बड़ी ताकत पर गुरूर था सुप्रीमो अमेरिका को, उसको भी अपना टैंक और हथियार छोड़कर भागना पड़ा। मैंने पूछा इन दुनिया की बड़ी बड़ी सुप्रीमो से, क्या तुम जिससे निकल कर आए हो उसके पास हथियार तो नहीं था, उसके पास टैंक तो नहीं था, उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं था, उसके पास तो कम्बैटिव एरोप्लेन नहीं था, उसके पास जंगजू हथियार तो नहीं थे, फिर तुम कैसे निकल भागे? तो उन्होंने कहा था पहाड़ी दर्रों के बीच रहने वाले उन चेहरों के पास दुनिया में लड़ने वाला हथियार तो नहीं था, मगर उसे यकीन था कि जो अल्लाह अबाबीलों के लश्कर से काबे की फतह करवा सकता है, वही इन जैसों से यजीदियत की ताकत को भगा सकता है। एक वाकया याद आया, बाबू सुना दो। अरे मेरे लाल बोल रहा है, थोड़ी है कि सोच रहा है कि बोलूं कि नहीं, सुना दूं तो पूरा मतलब हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत का वाकया याद आया, 1998-99 2000 की बात होगी, जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा था। हमारे पोस्टों में मौजूद है, कुछ सीनियर थे, आपकी जूनियर थे। 1997 में जामिया शफिया मुबारकपुर से मुझे फजीलत का ताज बख्शा के, अल्लाह उस फजीलत के ताज को संभालने की तौफीक अता फरमाए। जो देना उधर दीजिए और यहाँ से निकलिए आपसे, और फिर मत आइएगा, कम से कम मेरी तकरीर तक मत आइएगा। इजाजत है आपकी? हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा पीछे वाले अगर बांग्लादेश के नहीं है, वो भी हिंदुस्तान ही के हैं, तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में हजरत एक किताबचे पर मेरी नजर पड़ी। उस किताब का नाम था मुस्कुराना अच्छा लगता है, मगर कभी कभी मुझको देख कर मुस्कुराइए ताकि और अच्छा लगे। उस किताब का नाम था अफगानिस्तान में 7 दिन। आज से 20 साल पहले मैंने ये किताब जामिया मिलिया इस्लामिया की लाइब्रेरी में पढ़ी। जिस वक्त अफगानिस्तान के जियालों ने रशिया जैसे सुपर पावर को उसकी औकात बताकर अपनी सरजमीन छोड़ने का रास्ता दिया। मसला है, मुझे मालूम है कि हम जामिया शफिया मुबारकपुर के अल्लामा नसीर के शागिर्द हैं। गलती से भी एक कंकर की आवाज हजरत तो मिलती, सबक वहीं बंद कर देते।
चाय बाद में पीते रहेंगे, थोड़ी देर बुलाया है आपने, 400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आया हूं, तो कुछ तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उस किताब में मुसन्निफ ने ये बात लिखी, वो 7 दिन के लिए इसलिए अफगानिस्तान गए कि आखिर यहाँ के लोगों के पास कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी बुनियाद पर ब्रिटानिया को भी भागना पड़ा, अब नशा भी छोड़कर भागा। वो ताकत क्या है, वो कुव्वत क्या है? तो लिखने वाले ने लिखा कि अजीब जुनून था उन दीवानों का, अजीब हौसला था उम्मत के उन शहजादों का, जो तोप देखकर डरते नहीं थे बल्कि सीने में तौहीद की अमानत लेकर निकल पड़ते थे। रिवायत कहानी यह है कि जब पहाड़ के दर्रों के बीच से रशा की फौज अपने टैंक को लेकर आगे बढ़, टैंक के चलाने वाले की गर्दन पर फेंक कर फंसाते कि इसकी पगड़ी उसकी गर्दन पे फंसती और उसे खींच कर अपनी तरफ ले जाते और टैंक पर कब्जा कर लिया करते। और जब हेलीकॉप्टर उड़ता तो गुलैल का निशाना लगाकर इतने कमाल के साथ मारते थे कि गुलैल से निकली हुई गोली जब लगती थी हेलीकॉप्टर से तो हेलीकॉप्टर भी इसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं करता और जमीन पे आ जाया करता था। लिखने वाले ने लिखा कि मुझे यकीन हो गया कि जब 1400 साल बाद वाला रब की जात पर यकीन करे तो इतना बड़ा फायदा होता है, तो जंगे बद्र में कैसा यकीन रहा होगा, जंगे उहद में कैसा यकीन रहा होगा, जंगे खैबर में कैसा यकीन रहा होगा। हज़रात, उब्दू आलिमन, आका फरमाते हैं कि सुबह करो, इस तरह करो कि इल्म लुटाने वाले रहो। और यहीं पर एक बात याद आई, मुस्तफा है सुबह की नमाज पढ़कर अचानक रुखे नबूवत को अपने दीवानों की तरफ करते हैं और कहते हैं, मेरे दीवानों, लक़द नज़लत अलैया लैला अल आया, आज की रात मुझ पर एक आयत उतरी है। वैलुल लिमन क़राहा वलम यतदब्बर, ऐसी आयत उतरी है कि बर्बादी है उसके लिए जिसने पढ़ तो लिया इस आयत को मगर गौर नहीं किया। फवैलुल्लाह, आका ने दूसरी मर्तबा कहा उसके लिए बर्बादी है। सुम्मा वैलुल्लाह, आका ने तीसरी मर्तबा कहा हाँ उसके लिए बर्बादी है। ऐसी आयत उतरी है आज की रात। सारे सहाबा देखने लगे वो कौन सी आयत है कि पढ़ी जाए और गौर नहीं किया जाए उस आयत के हिस्से पर तो बर्बादी है। मुस्तफा ने फरमाया, सख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइफैन। इस्लाम के बेटो, जब दुनिया को आसमान की तरफ जाने का शऊर नहीं था, जब दुनिया वालों ने सूरज की रोशनी को गिरफ्तार करने का सलीका नहीं सीखा था, जब दुनिया वाले आसमान के सीने पर घर बनाने की सोच नहीं रखते थे, उस वक्त मेरे मुस्तफा ने सहाबा किराम को बताया था कि तू सिर्फ मस्जिदों में सजदों के लिए नहीं है, तू सिर्फ तस्बीह के तानों को हाथ में लेकर गिनने के लिए नहीं है, बल्कि ये सूरज भी तेरे लिए है, ये चांद भी तेरे लिए है, ये हवा भी तेरे लिए है, ये खला भी तेरे लिए है, ये समंदर भी तेरे लिए है, ये बस्ती भी तेरे लिए है, ये बुलंदी भी तेरे लिए है। गौर कर आसमानों पर, सितारों की दुनिया पे गौर कर, कामयाबियों का सबक पढ़ ले, जमीन की बस्तियों का गौर कर, जमीन के नीचे देख, कोयला इसी में है, तांबा इसी में है, एल्यूमिनियम इसी में है, सोना इसी में है, चांदी इसी में है। तू पढ़ता जा और अपनी कामयाबियों के
सूरज के साथ चलता है। आज हमारी नाकामी की वजह यही है कि हमने इल्म से अपना रिश्ता तोड़ लिया। उक्तु आलिमन, सरकार फरमाते हैं कि तुम सुबह करो तो इस तरह करो कि तुम इल्म सिखाने वाले रहो। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी उंगली इसी तरह चलती रहेगी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुबह करो इस तरह के इल्म सिखाने वाले रहो। और मुतअल्लिमन, सीखने वाले सिखाने वाले अगर नहीं हो और हर कोई सिखा नहीं सकता तो अपनी जिंदगी इस तरह गुजारो कि जब सुबह करो तो इल्म सीखने वाले रहो। या तो सीखो या सिखाओ। और ये भी अगर नहीं है, वक्त नहीं मिलता, दुकान खोलनी है, बाजार जाना है, शटर उठाना है, मुस्तमिअन, जहां इल्म सिखाने वालों की मजलिस जमी हो और जहां इल्म सीखने वालों की मजलिस जमी हो, अब तुम उधर से गुजर रहे हो तो यूं ही मत गुजर जाओ। अदब से खड़े होकर अपने कानों को खड़ी करने के बाद गौर से सुनो कि मेरा सिखाने वाला क्या सिखा रहा है, मेरा सीखने वाला क्या सीख रहा है, ताकि तुम खड़े होकर थोड़ी देर तो सीख सको। नंबर 1, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो के आलिम बनकर रहो। नंबर 2, या तो इल्म सीखने वाला बनकर रहो। नंबर 3, या इल्म की मजलिस से जमी हो तो गौर से उस बहसों को सुनने वाला रहो। और मुहिब्बा, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हो कि आलिम से मोहब्बत करने वाले रहो, मुतअल्लिम से मोहब्बत करने वाले रहो। इल्म की मजलिस से गुजरते हुए जो सुनते उनसे मोहब्बत करने वाले रहो। इन्हीं 4 में रहना वाला तकुनिल खामिस, 5वां मत बनना, वरना अंजाम ये होगा कि हिलाकत हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी, तबाह हो जाओगे। आज हम गौर करें कि आज हम तबाह क्यों हो रहे हैं, हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं। मेरी कौम के पास पैसे हैं मगर कौम के बच्चों को पढ़ाने का शौक नहीं है। कुछ लोग पढ़ाना भी चाहते तो घर में वो माहौल नहीं देते हैं। इस्लाम की बेटियों, अगर मेरी उर्दू जुबान समझ रही हो, सुन रही हो तो गौर से समझने की कोशिश करना। तुम अपने बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा हो, तुम अपने बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल हो, तुम अपने बच्चों के लिए सबसे पहला मकतब हो। तुम अपने बच्चों को सिर्फ दूध पिलाकर, कपड़े पहनाकर, तरने वाला खिलाकर अगर सोचती हो कि तुमने अपना काम कर दिया तो तुम भूल रही हो। अगर तुम चाहती हो कि माँ का सच्चा हक अदा करो तो अपने बच्चों को जिस तरह वक्त पे दूध पिलाती हो, जिस तरह वक्त पर रोटियां खिलाती हो, जिस तरह वक्त पे कपड़े पहनाती हो, इसी तरह वक्त पर अपने बच्चों को तालीम की दौलत से मुसल्लत भी करो, इल्म के जेवर से आरास्ता भी करो। टीवी के पर्दे पे बैठकर घंटों अगर तुम सीरियल देख रही हो तो याद रखना तुम्हारा ये सीरियल देखना तुम्हारे बच्चों के सीरियल की लाइफ को बर्बाद कर रहा है। इसलिए पढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। दुनिया उसी की होती है जिसके पास फिक्र होती है, दुनिया उसी की होती है जिसके पास तदबीर होती है, दुनिया उसी के पास होती है जिसके पास शऊर होता है। मैं बहुत क्लियर वे में कह रहा हूं, ऐ सीमांचल और दिनाजपुर के लोगों, जलसे मत करो 4 दिन और 5 दिन और 3 दिन के, मत करो हर साल तुम जलसे। कुछ सोच में इनकलाब लाओ, कुछ फिक्र में इनकलाब लाओ, कुछ अंदर के इंसान में बदलाव लाओ। एक रात का जलसा करो, 1 बजे रात तक का जलसा करो, एक बैरूनी खतीब और एक बैरूनी शायर को बुलाओ, बाकी इलाके के उलमा को मिंबर नूर पे बिठाकर अपने इल्म के फैलाव के मिशन का गवाह बना दो, ताकि 10 साल के बाद तुम्हें ये बात याद आए
कि ज्यादा जलसे कर लेना अक्लमंदी नहीं है। एक जलसे के लिए गए सबक पर अमल कर लेने के बाद अपने बेटे को डॉक्टर बनाना अक्लमंदी है, अपने बेटों को इंजीनियर बनाना अक्लमंदी है, अपने बेटे को लॉयर बनाना अक्लमंदी है। बनाओ अपने बेटों को इस दौर में हिंदुस्तान में वकील, वरना तुम्हारे जवान बेटे ये मत सोचना कि किसी और का बेटा है तुम बच गए। हो सकता है कल तुम्हारा बेटा जेल की आखिरी सलाखों के पीछे बगैर किसी जुर्म के डाल दिया जाए, और अभी तो तुम्हें पैसों की बुनियाद पर कुछ वकील मिल जाते हैं। तुम जमहूरी मुल्क में हो, तुम्हें वकील मिल रहे हैं। जिस दिन तुम्हारी ये जमहूरियत और सेकुलरिज्म छीन लिया गया तो तुम्हारा कोई वकील भी तुमसे तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। ये जमहूरियत है कि तुम वकील लेकर लड़ लेते हो, ये जमहूरियत है कि तुम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना मुकदमा दायर कर देते हो। लेकिन अगर यही बेबसी रही और अगर अपने आप को अभी से तैयार नहीं किया तो सच बोल रहा हूं, हम भी पीसेंगे, तुम भी पीसोगे, मेरा घर भी जलेगा, तुम्हारा घर भी जलेगा। मगर अभी पैसों और खनकते हुए सिक्कों के दम पर वकील तो ढूंढ लेते हो, मगर कल तुम्हें कोई वकील भी नहीं मिलेगा। अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाओ, इस्लाम की तालीमात के उजालों में डॉक्टर बनाओ, पर्दे का सबक सिखलाओ और अपनी बेटियों को कहो बेटियों डॉक्टर बनो। इसलिए कि जब तुम्हारी शादी होती है या तुम अपनी बेटियों की और अपने बेटों की शादी करते हो और जब तुम्हारी बहू और तुम्हारी बेटी मुस्कुरा कर घर में खुशखबरी देती है, अम्मी खुशी के फूल खिलने वाले हैं, अम्मी शादी के बाद अल्लाह ने मेरे खानदान की अमानत मेरी गोद में डाल दी। और जब तेरी बेटी और बहू के पेट में विलादत की घड़ी का दर्द होता है और तुम चले जाते हो अपने करीब के शहरों में, वहां कोई लेडी डॉक्टर नजर नहीं आती है, तो तुम फिर जाते हो उसी लेडी डॉक्टर के पास जो डॉक्टर का हुनर को जानती है मगर उसके सीने में फातिमा ज़हरा के किरदार का सबक नहीं है। जब तुम वहां जाती हो तो तुम्हारा ले जाते अपनी बेटियों को, तो अपना छुरा निकालकर तुम्हारी बेटियों बेटा तुम्हारी बेटियों के पेट पे उस्तूरा चलाकर पैसे भी वो लेते हैं और तुम्हारे बेटियों की सेहत भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जरूरत यह है कि अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाओ, और जब डॉक्टर बनाओ तो ये सबक देकर के तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं हो बल्कि उस इस्लाम के दामने करम में रहकर बनने वाली डॉक्टर हो जिसे सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी इस्लाम की शहजादी मिली, जिसे राबिया बिस्रिया जैसी इस्लाम की वलिया मिली है। और जब तेरी बेटी ऐसी सूरत में गुर्बत की चादर ओढ़कर अपनी जान बचाने के लिए अपना सोना अपनी चांदी अपनी जमीन बेचकर जाएगी डॉक्टर के पास, तो जब वहां पर एक इस्लाम की बेटी लेडी डॉक्टर होगी तो वो कहेगी कि सुन मैं सिर्फ लेडी डॉक्टर नहीं हूं बल्कि मेरे पापा ने सीरत फातिमा पढ़ाया है, मेरे उस्ताद ने सीरत आयशा का सबक दिया है, मैंने अपने घर में करबला की ज़ैनब के सब्र की कहानी पढ़ी है। भूखा रहना मेरा सेवा है, प्यासी रहना मेरा तरीका है, सब्र मेरे घर की लौंडी है, शुक्र मेरे घर का जेवर है। घबरा मत, जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, घबरा मत, सोना चांदी बेचने की जरूरत नहीं है। कम से कम में इस्लाम की बेटी तेरा इलाज भी कर देगी, बच्चा भी अच्छा होगा, सच्चा भी अच्छा होगा। इसलिए बदलती हुई रुतों को समझिए, थोड़ी देर के लिए कुर्बानी देने का हुनर रखिए, अपनी जिंदगी के इन तलखे अय्याम को मीठा बनाने के लिए अपने आप में आगे बढ़िए, सियासत में कदम रखिए। और माफ कीजिएगा, हर आलिम सियासत नहीं कर सकता,
मगर जो आलिम सियासत का हुनर रखता है उसे सियासत करना चाहिए। बुखारी हम पढ़े, सियासत कौन करेगा? मुस्लिम शरीफ हम पढ़े, सियासत कौन करेगा? सिर्फ हमने हिदायत की किताबों में किताबुल बुयू और निकाह और तिलाक नहीं, किताबुल सियासत भी पढ़ी है, तो सियासत कौन करेगा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। उलमाए अहले सुन्नत यकीनन मेरी बात की तायीद करेंगे। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। यह खुशी का मकाम नहीं है। खुशी का मकाम यह कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि भलाई का हुक्म देते हो, इसलिए हो कि बुराई से रोकते हो। और हुक्म देने से पहले हाकिम बनना पड़ता है, रोकने से पहले हाकिम बनना पड़ता। बाप बेटे से कह दे कर, बेटा करता है। बाप बेटे से कहते मत कर, बेटा नहीं करता। क्यों? इसलिए कि बाप हाकिम होता है। उस्ताद अगर अपने शागिर्द से कहते ये काम कर, शागिर्द करता है। ये काम मत कर, नहीं करता। वजह क्या है कि शागिर्दों के लिए उस्ताद हाकिम होता है। मुरीद को अगर पीर कहते चल ये काम कर, हाँ करना है, नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि पीर अपने मुरीदों के लिए हाकिम हुआ करता है। हाकिम हो जाओगे अपनी बात मनवा लोगे, हाकिम हो जाओगे अपना फैसला मनवा लोगे। कुंतुम खैरा उम्मती, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। हम अपनी जिंदगी को बेहतर करें। एक दुर्सख में नहीं सारा बदन चलनी है। दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। हजरात, चाचा थोड़ी देर बैठ जाइए, बैठ जाइए चाचा। अगर चाचा जुल्म करेंगे तो बच्चों का जुल्म करना तो वाजिब हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट आप और सुनिए। चूंकि फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस है और इसी के तनाजुर में मैं अपनी बातें कर रहा हूं। अभी जो महीना गुजरा उसे हम पीरे पीरा का महीना कहते हैं, मीरे मीरा का महीना कहते हैं, शाहे जीरा का महीना कहते हैं, गौसे समदानी का महीना कहते हैं, शहबाजे लामकानी का महीना कहते हैं। हाँ, मेरा गौस इतना पावरफुल है कि बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर। मेरे गौस की शान ये है कि अगर कहते कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हाँ, कहीं से कोई शक नहीं है कि मेरा गौस जब जलाले गौसियत का लिबास फाखरा ज़ेबतन करता है तो गौस की शान ये है कि 12 साल की डूबी हुई बारात को निकालने के बाद बुढ़िया के घर में फिर खुशी के साथ यानी बना बेला शुभा मेरा गौस इतना ताकतवर है। मगर सुनो, जब गौसे आजम को इन्हीं करामतों से जानोगे तो अपनी जिंदगी में इनकलाब नहीं ला पाओगे। आओ तुम्हें गौसे आजम की जिंदगी की एक कहानी सुनाऊं और अपनी बात खत्म करूं। 10 मिनट कोई नहीं उठे, 10 मिनट बतानी बात को बता दीजिए। 10 मिनट कोई नहीं उठे। आओ चलो बगदाद चले। जो लोग बगदाद जाना चाहते हैं तसव्वुर में आंख बंद करें और अपने हाथों को उठाकर कहे या गौस। अरे यार क्या मुर्दों क्या, ऐसे तो अपने ससुर को ही सुनाते, आप लोगों को सुना दे रहे, ये मेरा एहसान है। आप उठाकर जरा बोलो ना मस्ती में या गौस, और मोहब्बत से और मोहब्बत से और मोहब्बत से बोलो या गौस, और अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। तो नहीं, आओ चलो बगदाद चलो, गौसे आज़म के दरबार चलो। एक जवान है, एक जवान है, जवान के साथ 10 साल का बच्चा है। 10 साल के बच्चे को उस जवान ने सरकारे गौस की बारगाह में पेश किया और कहते हैं मेरे आका अपना हाथ उठाकर मेरे इस 10 साल के बच्चे के सर पर रख दीजिए। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बोलूंगा। रख दीजिए।
ये वही हाथ है जिसकी हथेली में पूरी दुनिया का नक्शा घूमता है। ये मेरे गौस का हाथ है, ये बड़े पीर का हाथ है, ये रोशन जमीर का हाथ है। गौसे आजम से फरमाते हैं आका, हे मुर्शिदे अनाम, हे गौसे जमाना, हे वलिये यगाना, अपना हाथ उठाकर मेरे 10 साल के बच्चे के सर पर रख दीजिए। करम झूम उठा, गौसियत के दरबार की बारी झमाझम बरसने लगी। मुस्कुरा कर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? कहा दुआ दीजिए मेरा बच्चा दीन का मुजाहिद हो जाए। हम लोग अपने बच्चों को लेकर हजरत के पास आएंगे, कहेंगे हुजूर दुआ कीजिए मौलाना हो जाए, आलिम हो जाए, हाफिज हो जाए। अच्छी चीज है, ये दुआ गलत नहीं है, मगर हर किसी के सीने में इतना दम नहीं है जो कहे हुजूर दुआ कीजिए मेरा बच्चा मुजाहिद हो जाए। और जरूरत इस वक्त है मुजाहिद की, जरूरत इस वक्त है मुजाहिद की। सब उठो। नौमान अगर सोच ले कि नौमान की जिंदगी बच जाए, आपकी जिंदगी चली जाए, तो आप जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन नौमान भी नहीं रहेगा। न उस दिन आपका ये मदरसा रहेगा, न उस दिन पीर साहब की खानकाह रहेगी। हाथ चुमवाने वाले और चूमने वाले सब रहेंगे, मगर दीन नहीं रहेगा, इस्लाम नहीं रहेगा। जब अमीरुल मुजाहिदीन एक शेर याद आया, पहला शेर भूल रहा हूँ, हजरत एक शेर याद आया। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहिर्रहमत जब तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का हुजूम दिलनवाज लेकर पाकिस्तान की गलियों में निकले, तो किसी शायर ने 2 शेर कहा था। पाकिस्तान के शायर ने एक शेर मुझे बात वाला याद, शेर कहा था, आप सुन लीजिए, उसको देख लीजिए, 10 मिनट रुक जाइए, यही ठीक है। आपको अच्छा लगे तो जरूर मुस्कुराता तो आप। शेर कहते हैं, वो जो मशरूफ तशबीहो मुसल्ला है, वो जो मशरूफ तशबीहो मुसल्ला है, जरा सुन ले, दुआएं हो गई साहब दवा करने के दिन आए। दुआएं हो गई साहब दवा करने के दिन आए। इस्लाम की पहली जंग का नाम जंग बद्र। जंग बद्र में मुस्तफा ने अपनी तरबियत के सबसे सुनहरे दौर के बावफा चेहरों को 313 की सूरत में जंग बद्र में उतार दिया। पहले 313 उतार दिया, फिर दुआएं की। बगैर 313 उतारे हुए भी अगर मुस्तफा दुआ फरमाते थे, रब की रहमत झूम कर दुआ कबूल करती, क्योंकि वही तो मेरे मुस्तफा है जिनकी उंगलियों के इशारे पे चांद का सीना फटता है। वही मेरे मुस्तफा है जिनके इशारे अबू पे सूरज वापस लौट कर आता है। अगर मुस्तफा दुआ करते तो जंग बद्र में 313 की भी जरूरत नहीं थी, मगर मुस्तफा ने मिजाज दिया, पहले 313 तैयार करो, फिर मैदान में उतरो, अब रहमत की रहमत को आवाज दो। समझने की जरूरत है, समझना इशारे में बोल रहा हूं। अब मैंने आपसे जो 10 मिनट का वक्त लिया, 2 मिनट हो गया। बगदाद गौसे आज़म की खानकाह, 10 साल का बच्चा, उसका बाप, आका हाथ रख कर दुआ दीजिए मेरा बच्चा मुजाहिद हो जाए। गौसे आज़म का कर्म जोरों पर था, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर पे बहा दिए हैं। गौसे आज़म ने हाथ रखकर दुआ दिया, जा तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा और सुल्तान भी होगा। सिर्फ 8 मिनट आपका और रह गया है। मुजाहिद भी होगा और सुल्तान भी। 10 साल का बच्चा है, 11 साल का हो गया, सूरज निकल निकल कर देखता है। अल्लामा बोलता, सूरज निकल निकल कर देखता है और जुबान तसव्वुर में यही कहता है
अभी 11 साल का है, मगर मुजाहिद यही होगा, सुल्तान भी यही होगा। मैंने तसव्वुर में सूरज से पूछा तेरा यकीन क्यों इतना है, तो सूरज जवाब देता है तुझे मालूम नहीं, मैं सूरज हूं मगर वही सूरज हूं कि मेरे गौस ने कहा है कि सूरज जब भी निकलता है तो पहले मुझे सलाम कर लेता है। मेरे गौस ने कह दिया मुजाहिद भी होगा और सुल्तान भी। कुछ दिन हुए, मदरसे में पढ़ता है वो पढ़ने वाला बच्चा, सिर्फ किताब नहीं पढ़ता। हमारे मदरसों को भी इस्लाह करने की जरूरत है। मैंने अपने मदरसे में इस तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाया है, अभी मुकम्मल नहीं बढ़ाया, मगर जरूरत है वक्त की। वो 10 साल का बच्चा 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, मदरसे में पढ़ता भी है किताब, और फिर कुछ घंटियां ऐसी है जिसमें घोड़सवारी का हुनर भी सीखता है, शमशीर जनी का सबक भी सीखता है, नेजाबाजी का फलसफा भी सीखता है। अब देखते ही देखते ये बच्चा आज सिपाही हो गया, कुछ दिन के बाद कमांडर हो गया, कुछ दिन के बाद कमांडर इन चीफ हो गया, और कुछ दिन के बाद मुजाहिद भी हो गया और सुल्तान भी हो गया, और कुछ दिन के बाद बैतुल मुकद्दस के गुंबद पर वही मुजाहिद सुल्तान इस्लाम का सफेद परचम लहराता हुआ मदीने की तरफ रुक करके कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और हजरत उमर की रूह को आवाज देकर कहता है मेरे सरकार उमर फारूक, आज फिर तेरे गुलाम ने बैतुल मुकद्दस से ईसाइयत को खदेड़ कर इस्लाम का परचम लहराकर तेरी सुन्नत को जिंदा कर दिया। जो जवान था उसका नाम था नजमुद्दीन अय्यूब, और जो 10 साल का बेटा आगे चलकर सुल्तान और मुजाहिद हुआ उसी को हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। ये भी तो मेरे गौस की करामत है। सबक इस बात की है कि उस करामत से अपनी जिंदगी के अमल का रिश्ता ज्यादा रखो जहां करामत भी है और इस्तिकामत भी है, जहां करामत भी है आगे बढ़ने का हुनर भी है, जहां करामत भी है और कामयाबियों का स्लोगन भी है। इसलिए अपनी गुफ्तगू को खत्म करते करते मैं आपको फिर से अपील करूंगा कि बदलते हुए हिंदुस्तान के हालात, बहुत सच्ची बात कर रहा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो माजरत के साथ में सच्ची बात कर रहा हूं, इसलिए कि अपना मिजाज ये है कि मैं जी हुजूरी नहीं करता, दिलजोई करता हूं। जी हुजूरी गलत है, दिलजोई मुस्तफा की सुन्नत। जी हुजूरी नहीं करता, असर नौ रात के संदा से निकाली जाए, तीर की वक्त के रुखसार से टाली जाए, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, खुल ही जाएगा भरम उनके तकद्दुस का फराज, पारसाओं की जो रुदा खड़ा ली जाए। कोई आपका इस वक्त हिंदुस्तान में बचाने वाला रहनुमा कायम नहीं है। सच्ची बात सुना देता हूं, सुन लो। हाथ चूम कर तुम जन्नत जाने का ख्वाब तो देख सकते हो, मगर हिंदुस्तान की मुसलमानों को तबाह करने वाली सियासत से बचने का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। हाथ चूम कर तुम्हें जन्नत शायद मिल जाए, मैं इनकार नहीं करता, मगर सोचता हूं कि जो तुम्हें दुनिया में बेहतर नहीं कर सकता है वो तुम्हें जन्नत कर दिलाएगा, वो जन्नत कर दिलाएगा। बस एक मिनट अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ये कह कर के कोई तुम्हारा इस वक्त हिंदुस्तान में सच्चा रहनुमा नहीं है। अगर तुम रहनुमा ढूंढना चाहते हो तो किसी सूरत की सूरत में इस वक्त कम से कम ढूंढो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, इंफॉर्मेशन के मैदान में छा जाओ, और अल्लाह की जात पर यकीन जमा, ताकि एक हाथ में शरीयत का वकार रहे और दूसरे हाथ में तरीकत का हुस्न रहे। दर कफे जाने शरीयत, दर कफे संदाने इश्क, जब ये दोनों चीजें आपके साथ होंगी तो फिर आप फख्र से कह सकते हो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और फिर आखिरत हसना, और हमें आखिरत में भी भलाई दे। अल्लाह हम सबों को सच्चा पैगाम, अच्छा पैगाम
सुनने और सुनाने की तौफीक बख्शे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई खामी आई हो, उलमाए अहले सुन्नत, बुजुर्गान दीन, मशाइख तरीक़त और आपको मौजूद बनाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। जो अच्छी बातें हुई अल्लाह उस पर हम सबों को अमल करने की तौफीक रफ़ीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हुई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया और बहुत सारे लोगों ने सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।